अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो मेरी आवाज़ जो है इस दफ़ा क्लियर होगी। तो सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास ऑफ वेब स्क्रैपिंग विद सेलेनियम। ठीक है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। ये मेरी गिटहब है। ठीक है, जो लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है मैं उसी पे जाऊँगा। सबसे पहले रिपॉजिटरीज में मैं जा रहा हूँ, देन सेलेनियम मास्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मेरे पास लिंक आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास सारी जो है वो इंस्ट्रक्शन वैसे मौजूद हैं, बट स्टिल मैं क्या करूँगा, मैं इंस्ट्रक्शन को एक एक करके जो है वो फॉलो करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन पाइथन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुई है। गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास। क्रोम ड्राइवर जो है वो भी इंस्टॉल्ड है। तो ये तीन स्टेप्स हैं वो मेरे पास हो चुके हैं। पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स और टीएसटी इसको हम लोग करते हैं, बट फर्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं ये पूरी जो गिटहब की रिपॉजिटरी है इसको मैं अपने पास क्या करूँगा, क्लोन करूँगा। सो फॉर दैट पर्पस मैं अपनी पाथ के अंदर जो मैं जा रहा हूँ, सेलेनियम प्रोजेक्ट वेब स्क्रैपिंग, और मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ रिकॉर्डिंग का। इसके अंदर मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस एंड देन गिट बैश हियर। गिट क्लोन की कमांड में ये लिखूँगा यहाँ पे गिट क्लोन, और आगे शिफ्ट इंसर्ट करके मैंने यहाँ पर अपना यूआरएल जो है वो कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया सॉरी। तो इससे क्या होगा, ये पूरा गिट जो है वो मेरे पास यहाँ पे विथ फोल्डर बनकर आ जाएगा। ये देखिए मैंने एंटर किया, यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर मेरे पास फाइल फोल्डर जो है वो बनकर आ गया, सेलेनियम मास्टर प्रोजेक्ट। मैंने गिट जो है वो क्लोज कर दिया। इसके बाद जो है हम लोग इस प्रोजेक्ट को जो है वो अनफोल्ड करेंगे। ठीक है, ये सारा कोड है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। इसको अगर आप गो थ्रू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा जो नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट इसको यहाँ पे वी एस कोड को ओपन करके यहाँ से जो है अपना काम जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं एक नया न्यू फाइल जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत स्टेप बाय स्टेप मैं इसको लेके चलूँगा। आप अगर ये स्टेप्स बिल्कुल फॉलो एज इट इज़ करेंगे तो आपका कोड जो है वो इंशाल्लाह जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा और कोई एरर नहीं आएंगे आपके पास। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्लास अंडरस्कोर कोड डॉट पी वाई, एक फ़ाइल जो है वो हम क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इस फाइल के साथ मैं करने क्या वाला हूँ, मैं पहले टर्मिनल पे जाऊँगा। यहाँ पे टर्मिनल मेरे पास यहीं आ रहा है, न्यू टर्मिनल, और मैं रिक्वायरमेंट्स जो है वो इंस्टॉल करूँगा। गिट सॉरी गिट नहीं, पिप इंस्टॉल माइनस आर क्यों यूज़ करते हैं हम, माइनस आर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी टेक्स्ट फाइल से रिक्वायरमेंट्स को जो है वो गेट कर सकें। मैंने टेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स फाइल जो है किसका नाम क्या रखा है, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एस टी। अगर मैं टैब दबाऊंगा तो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एस टी आ जाना चाहिए मेरे पास। अगर आपके पास नहीं आ रहा टैब दबाने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो सही फोल्डर के अंदर नहीं है। ये माइट भी पॉसिबल आप ये हो कि आप सेलेनियम मास्टर फाइल मास्टर जो भी लिखा हुआ है, ये आई थिंक सो रिपोजिटरी है। सो मास्टर प्रोजेक्ट है आई थिंक इसका नाम ना, यस। तो सेलेनियम मास्टर प्रोजेक्ट के अलावा शायद आप रिकॉर्डिंग के फोल्डर में हो, और आप फिर पिप इंस्टॉल माइनस आर रिक्वायरमेंट डॉट टी एस टी के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे नहीं पॉसिबल। आपको पहले क्या करना होगा, आपको मास्टर प्रोजेक्ट के अंदर जाना होगा, सेलेनियम मास्टर प्रोजेक्ट, देन फिर आप इसके बाद रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एस टी को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एस टी लिखें और वो उसको लेकर आ जाए। प्रॉपर जो है हम लोग को पाथ जो है वो प्रोवाइड करना होता है। सो फॉर दैट रीज़न मैं डायरेक्ट उसी फोल्डर के अंदर हुआ, मेरे पास सीधा सीधा सामने जो रिक्वायरमेंट्स और टीएसटी मौजूद है। ठीक है, कोई ऐसे फोल्डर के अंदर नहीं है। अगर मैं सिर्फ किसी फोल्डर के अंदर रख दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे रैक का एक फोल्डर बनाते हैं हम, और रिक्वायरमेंट और टीएसटी को मैं इसके अंदर फेंक देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे टैब दबा रहा तो नहीं आ रहा मेरे पास, लेकिन रैक आ गया मेरे पास। सही है, अब मैं रैक के अंदर अगर लिख रहा, रैक के अंदर रिक्वायरमेंट लिखूंगा तो रिक्वायरमेंट टीएसटी मेरे पास आ रहा है और ये चलेगा भी। सही है। सो आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है, अगर आपके पास किसी फोल्डर के अंदर है, आप किसी ऐसे फोल्डर के अंदर जैसे सेलेनियम मास्टर प्रोजेक्ट है वो फोल्डर के तौर पर मौजूद है, तो आपको पहले सेलेनियम मास्टर प्रोजेक्ट तक जाना होगा, या फिर आपको अपने पाथ को जो है एडजस्ट करना होगा इस तरीके से कि आप डॉट स्लैश करने का मतलब है कि आपके पास ये जो पाथ आ रहा है इससे आगे आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। अब इससे आगे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे रैक के फोल्डर में मेरे अंदर, तो पहले मैंने रैक का फोल्डर का पाथ बताया, देन फिर मैंने रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एस टी जो है उसका पाथ जो है वो लिख दिया, कि क्योंकि रैक के अंदर जो है फाइल मौजूद है जिससे मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे एंटर किया और मेरा जो है सारे कोड जो है रन हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी जो है वो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो ये मुझे इसने जस्ट मुझे बता दिया कि सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं, सारी लाइब्रेरीज आपके पास इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे फ्रॉम सेलेनियम इम्पोर्ट वेब ड्राइवर, सबसे बेसिक कोड। ठीक है, मैं लाइन छोड़ रहा हूँ यहाँ पे इम्पोर्ट के लिए, कि अगर मुझे कुछ और इम्पोर्ट करना हो तो मैं बाद में कर लूँ। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, मैं वेब ड्राइवर लेकर आ चुका हूँ।
तो मैं ड्राइवर बनाऊंगा। सबसे पहले ड्राइवर इक्वल टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, ROM क्रोम। ठीक है, ये मेरे पास ड्राइवर बन गया। अब ड्राइवर के अंदर मुझे देना है पाथ, तो मैंने पाथ लेकर आया हूँ। मैं पाथ किसका, क्रोम ड्राइवर का। तो क्रोम ड्राइवर का पाथ मैंने ढूंढने जा रहा हूँ अपने पास। मैंने डाउनलोड्स के अंदर जो है क्रोम ड्राइवर जो है वो रखा था, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं, मेरे ख्याल से सी ड्राइव के अंदर। लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। और ये सेलेनियम ड्राइवर्स क्रोम ड्राइवर ये रहा। मैं क्या करूँगा, मैं इस पर यहाँ जाकर राइट क्लिक करूँगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ खोल लूँगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ मोर ऑप्शन करके आपके पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, वरना आसान तरीका ये होता है कि आप ऑल्टर प्लस एंटर दबाएंगे तब भी आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही चले जाएंगे। मैं आपको ऑल्टर प्लस एंटर दबा के दिखाता हूँ। ऑल्ट दबा के रखा है मैंने और एंटर दबा रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ गया। यही सेम काम आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तब भी यही चीज़ होगी। अब मुझे क्या करना है, मैं जाऊँगा यहाँ सिक्योरिटी के ऊपर। ये देखें यहाँ पे सिक्योरिटी नज़र आ रहा है। सिक्योरिटी के अंदर क्रोम ड्राइवर डॉट EXE जो है वो भी पाथ के अंदर इंक्लूडेड होगी। तो मुझे वो पाथ चाहिए जिसके अंदर क्रोम ड्राइवर डॉट EXE इंक्लूड हो। सही है। यहाँ पे अगर हम जनरल पे जाते हैं तो जनरल में सिर्फ इतना पाथ होता है कि आपके पास यहाँ तक फोल्डर का पाथ तक रुक जाएगा, जो कि यहाँ पे भी अवेलेबल होगा। बट मुझे चाहिए क्रोम ड्राइवर डॉट EXE भी साथ ही पाथ में। ठीक है, ताकि मैं इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं अगर खुद लिखने बैठा हूँ यहाँ पे तो कोई एरर आ सकता है। मैं एरर को फेस ना करूँ, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्टेप इंक्रीज करके मैं प्रॉपर पाथ जो है वो खुद कॉपी कर रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ये Ctrl+C किया, ये मेरे पास कॉपी हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग में लाके रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पाथ कर दिया। अब एक चीज़ और ये कि, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ क्रोम। सही, यही सही है। अब अगर आपके पास क्रोम ड्राइवर का पाथ ऐसे रन नहीं हो रहा, कोई परमिशन की इशूज़ हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी सर्विस जो है वो क्रिएट करते हैं। सर्विस कैसे, फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट सर्विस डॉट क्रोम, सॉरी डॉट क्रोम डॉट सर्विस इम्पोर्ट सर्विस। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, मैं सर्विस जो है क्रिएट करूँगा। तो सर्विस क्रिएट करने के मैं SAR का वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके अंदर मैं रख दे रहा हूँ सर्विस, और पाथ को जो एक काम करते हैं, पाथ को हम ऊपर उठा के लेके चलते हैं, पाथ को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, और सर्विस के बाद यहाँ पे जाके हम लोग ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ दे देते हैं पाथ। और अब मैं क्या करूँगा, सर डॉट स्टार्ट, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, स्टार्टिंग द क्रोम ड्राइवर सर्विस। सही है, यहाँ पे मैंने सर्विस जो है स्टार्ट करी और मैं यहाँ पे जो है उस क्रोम ड्राइवर को जो है वो कॉल कर रहा हूँ। एंटर कर लेते हैं, न्यू लाइन में चले जाते हैं हम लोग, और ओपन अ वेबसाइट। सही है, तो ड्राइवर डॉट गेट, और डॉट गेट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब मैं उसी वेबसाइट पे जाऊँगा जो मुझे चाहिए। वो कौन सी वेबसाइट थी मेरे पास, वो थी ऑडिबल और बेस्ट सेलर थी। मैं इसको यहाँ खोल लेता हूँ। बेस्ट सेलर जो है आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सेम चीज़ होगी तकरीबन, बट यहाँ पे फिल्टर्स नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं आपको सर्च की तरफ ले गया, स्लैश ऐसे भी एंटर करें तो क्या होगा, आप यहाँ पहुँचेंगे, बट और सर्च पे जाने के लिए आप यहाँ क्लिक कर दें। आई थिंक तो नहीं जा रहा, तो सिंपल ये तरीका है कि स्लैश सर्च। सही, वैसे आप इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेगा कि इस बात पे आप क्यों डायरेक्टली क्यों नहीं जा रहे। मैं अपनी गिट जो है वो अपडेट कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट स्लैश सर्च के ऊपर फ़ौरन ही जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ गेट करके, सॉरी स्ट्रिंग के अंदर जो है वो मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मेक श्योर आप जो चीज़ मैं यहाँ करा रहा हूँ उसको प्रॉपरली जो है वो पहले देखें और फिर उसको कॉपी करें। ठीक है, और ज़्यादा फोकस ये रखें कि आपको चीज़ जो है वो समझ में आए। अगर आपको किसी भी किस्म के इश्यूज़ हों तो आप ग्रुप पे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ग्रुप हम लोगों ने ओपन किया हुआ है, और कोशिश ये करिएगा कि इश्यूज़ को जो है वो टाइमली जो है वो लिख दें। अगर कोई आपकी फॉर एग्जांपल आपको क्या कहते हैं चीज़ समझ में नहीं आ रही, वॉइस में इश्यूज़ हैं, वीडियो में इश्यूज़ हैं, तो वो भी हम लोगों को बिफोर हैंड बता दें ताकि हम उनको एड्रेस कर सकें। ठीक है, सो मैं बस इस कोड को रन करूँगा और देखते हैं क्या होता है हमारे पास। और मेरे पास जो है वो ऑडियो बुक्स जो मैं देखना चाह रहा हूँ वो मेरे पास खुलकर जो है वो आ गई है। ठीक है, अब इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए कट कर रहा हूँ और यहाँ से ये खुद ही बंद हो गया।
ओके, सो अब हम क्या करेंगे, मैं थोड़ी सी सेटिंग जो है ना अपने ड्राइवर की थोड़ी सी करना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो, और ये फंक्शन मैक्सिमाइज विंडो क्या करेगा, मेरी जो विंडो जो खुलती है ना उसको हमेशा बड़ा कर देगा। ठीक है, तो बार बार मुझे जो अलग से बड़ा करना होता है वो मुझे अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं करके दिखा दूँ आपको। मैं यहाँ पे सिर्फ रन के बटन पे क्लिक करूँगा, ये विंडो खुली और ये देखें खुद ही बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने मैक्सिमाइज विंडो का फंक्शन जो है वो यूज़ किया। वो करेगा क्या कि विंडो खुद ब खुद उसको फुल साइज जो है, फुल स्क्रीन में जो है वो कन्वर्ट कर देगा, ताकि हमें थोड़ा और बेहतर नज़र आ सके। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास वेबसाइट को गेट करने का। यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई इश्यूज होंगे। हम एक दफ़ा इसको फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने किया क्या। मैंने जस्ट यहाँ पे वेब ड्राइवर जो है इम्पोर्ट किया, कि जिसके थ्रू मैं अपनी क्रोम को जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ। और सर्विस मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि मैं अगर आपके पास क्रोम ड्राइवर डायरेक्टली जो है वो ओपन नहीं हो रहा तो हम उसको सर्विस के ज़रिए उसको रन कर सकें। ठीक है, बिफोर कॉलिंग द एक्चुअल वेब ड्राइवर हमें उसको सर्विस के थ्रू उसको रन कर दूंगा। कहाँ पर? अपने टास्क मैनेजर के अंदर बैकग्राउंड में, ताकि जब मैं उसको कॉल करूँ रन हो जाए एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो इजीली जो है एग्जीक्यूट हो जाए ऑलरेडी, क्योंकि वो ओपन होगा। सही है, तो ये काम किया। और जस्ट फिर ड्राइवर डॉट गेट करके मैंने वो वेबसाइट जो है वो ओपन कर ली, कि जो मुझे चाहिए जिसको मुझे स्क्रैप करना है वो है मेरे पास audible.com। सही, audible.com यूज़ करने का मकसद ये कि ताकि हम ऑल पॉसिबल केसेस जो है चेक कर सकें, और हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट को जो है वो गेट कर सकें। ठीक है, क्योंकि ऑडिबल अमेजोन बेस्ड है, तो अमेजोन की कुछ सिक्योरिटीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई हैं। ठीक है, तो उन सिक्योरिटीज़ को भी हम लोग देखते हुए जो अपनी जो कोड को जो है वो ट्यूब कर रहे होंगे, और इससे आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को जो है वो कैटर कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आपके पास एक न्यू चीज़ जो है वो खोल के लेकर आऊँगा। एक काम करते हैं, हम एक्सएमएल को जो है अब जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि एक्सएमएल है क्या। 0 to 100 वाली जो हमारे पास रिपॉजिटरी है इसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। एक्सएमएल एक्स पाथ का प्लेग्राउंड जो मैं ओपन कर रहा हूँ अपने पास, ये चीज़ मेरे पास ओपन हो गई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग और बेहतर करते हैं। मैं यहाँ पे इसको एक काम ये करते हैं, कोई अच्छा सा CSV का कोड जो है वो मैं लेकर आता हूँ। यहाँ titanic.csv आई थिंक सो, टाइटैनिक HTML कोड। ठीक है, ये कोड पेन नहीं, कोड पेन नहीं, ये ले लेते हैं, ये थोड़ा मुझे बेहतर लग रहा है। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर रहा हूँ। सही है, और अब मैं यहाँ पे अगर आर्टिकल लिखूँ, आर्टिकल, तो ये मुझे पूरी चीज़ जो है वो देकर आ रहा है। सही है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक काम ये भी करूँगा कि अगर मैं आर्टिकल, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। एक्स पाथ लिखने का तरीका क्या होता है कि हम सब एक्स पाथ को स्टार्ट करते हैं विद बैकस्लैश, डबल बैकस्लैश, और इसके आगे मैं वो टैग लिखता हूँ कि जिसको मैं अपने पास लेकर आना चाह रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं डिफ का टैग लेकर आना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिफ लिखूंगा, तो डिफ की पूरी जितना भी डिफ का एलिमेंट है वो पूरा मेरे पास आ जाएगा। जहाँ से डिफ शुरू है और जहाँ पे वो डिफ एंड हुआ है वो सारा मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं पी देखना चाह रहा हूँ, तो क्योंकि पी दोनों थे, दो थे तो पी दोनों आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पहला पी चाहिए, लाइक पैराग्राफ क्लास जो है वो मुझे पहली चाहिए। तो पहली क्लास लेकर आने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँगा, क्लोज भी कर देते हैं, और यहाँ पे लिख दूंगा 1। जैसे ही मैं 1 लिखूंगा तो आपको नजर आएगा कि ये पहला वाला जो है ये मेरे पास उठकर आ गया। सही, अब अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे 2 लिख दूँ तो मेरे पास दूसरा आ जाएगा। 84 ईयर्स लेटर जो वो पहला था, इन दी एंड जो है दूसरा था, दूसरा आ गया। तो ये क्या है, ये इंडेक्सिंग है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्स पाथ जो है वो हम लोगों को इंडेक्सिंग थोड़ी सी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको जो है मैं अब हटा देते हैं यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ डिफ के अंदर, बल्कि नहीं हम आर्टिकल से करते हैं। आर्टिकल के अंदर मैं चला गया। अब मैं चाह रहा हूँ आर्टिकल के अंदर जो है H1 जो आ रहा है उसको लेकर आऊँ मैं।
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आर्टिकल मेरे पास आर्टिकल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। इसको मैं एक काम करते कॉपी करते नीचे ही मैं इसको पेस्ट भी कर देता हूँ। और अब क्या करूँगा मैं यहाँ से आर्टिकल की जगह मैं इसको आर्टिकल 1 कर देता हूँ। अब मैं देखें मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ ना, और इसे पूरे बड़े टैग के अंदर जो है वो कर देते हैं हम टाइटल, ताकि ये अपने जो इशूज हैं उसको रिजॉल्व कर दे। सही है। अब ये पूरा आ रहा है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ आर्टिकल लिखता हूँ, और आर्टिकल से मुझे क्या पता यहाँ पे आर्टिकल 1 अभी तो मैंने कर दिया है, आर्टिकल 2 नज़र आ जाए। सही। और यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ H1, मैं H1 लिखते हैं यहाँ पे। अब H1 जो है मेरे पास दो नज़र आ रहा है। मैं इसको 1997 से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको मैं कर देता हूँ 2001 कर देता हूँ। सही। अब ये दो नज़र आ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल जो इसके अंदर वाला H1 नज़र है। तो क्या करूँगा मैं सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पे आर्टिकल, और मैं फिर बोलूँगा इस आर्टिकल के अंदर जाने के लिए जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही काम होगा। यहाँ पे स्लैश लगाया, मैं इस आर्टिकल के अंदर चला गया। पेरेंट, मैं इसके अब चाइल्ड में चला गया। अब इसके चाइल्ड में H1 का टैग है, P का टैग है, डिव है, ये बहुत सारे टैग है। मैं चाह रहा हूँ H1, मैंने H1 लिखा, मेरे पास सिर्फ वही H1 आ गया। सही। आई थिंक सो अब चीज़ आपको समझ में आई होगी कि क्या मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, और क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप मेन टैग उसके बाद स्लैश लगा के आप दूसरे टैग के ऊपर जो है वो जा सकते हैं। एक्स पाथ हम लोग को ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आप टैग्स को जो है वो जस्ट लाइक अ हायरार्की आप उनको आइटर कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास एक्स पाथ। ठीक है, हायरार्की किस तरीके से चल रही होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये करता हूँ, मैं दोनों को आर्टिकल ही कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं मेन की जगह में कर देता हूँ डुप कर देता हूँ, इसको डुप्लीकेट। सही है। अब देखते हैं अब क्या होगा। अब ये दोनों आ रहे हैं मेरे पास, बट मैं चाह रहा हूँ आर्टिकल, वो आर्टिकल मेरे पास है जिसकी क्लास जो है क्या हो, मेन आर्टिकल। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स 2, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ओपन एंड क्लोज किया उसको, और उसके अंदर मैंने लिखा इसकी एट्रीब्यूट। सही है। तो एट्रीब्यूट लेकर आने के लिए, एट्रीब्यूट क्योंकि ए से शुरू होता है तो एट द रेट लगा लिया। ठीक है, एट्रीब्यूट। सही है, एट द रेट। अब मैं एट्रीब्यूट बताऊंगा, यहाँ पे इसके अंदर एट्रीब्यूट है क्लास। फॉर एग्जाम्पल क्लास के बजाय मैं लिख देता हूँ स्टार्ट लिख देता हूँ। सही है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लास लिखूंगा ना, ठीक है, तो क्लास वाला आपको नजर आ रहा है, क्लास वाला सिर्फ एक ही था, तो ये इसको इसी को लेकर आ गया 2001 को। सही। तो ये सिर्फ समझाने का मकसद है, जो भी एट्रीब्यूट होगा ना वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि क्लास ही लिखूँ मैं यहाँ पे। स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद जो है मैं उसके इक्वल टू करके जो भी है उसके अंदर वैल्यू वो लिख देते हैं, क्या है, मेन माइनस ARTICLE आर्टिकल आ गया। सही। वापस से मैं इसको क्लास में कन्वर्ट कर देता हूँ, और इसको जो है इसको भी फिर क्लास में जो है वो कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब चीज़ समझ में आई आपको किस तरीके से हम लोग एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। अब क्या करते हैं, अब क्या कर रहा हूँ मैं इसको वापस से जो है ना मेन कर रहा हूँ, और मेन करने के साथ मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं एक और एट्रीब्यूट्स लगा रहा हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ क्लास के बाद आईडी कर देते हैं इसकी ओल्ड का लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि दोनों की क्लास जो है सेम है, तो क्या हो रहा है, मेरे पास मेन आर्टिकल दोनों आ रहे हैं, H1 के दोनों टैग आ रहे हैं। बट अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे चाहिए वो क्लास जिसका मेन आर्टिकल की जिसकी क्लास जो है मेन आर्टिकल हो, बट आईडी जो है इसकी ओल्ड हो, और आईडी जो है इसकी ओल्ड हो। तो मैं लिखा एंड एट द रेट आईडी इक्वल्स टू OLD ओल्ड। अब आपके पास वापस से 1997 वाला आ गया। तो ये चीज़ है आपके पास एंड की। अगर मैं और लिखूं तो और में क्या हो रहा है, ये तो जहाँ जहाँ ये दोनों सेम आ रहे होंगे वो आ जाएंगे, और जिस जहाँ पे ये आ रहा होगा वो भी आ जाएगा। अब ये और ये दोनों एक ही चीज़ है तो एक दफ़ा आ गया, और ये भी जो है ये वाला H1 टैग जो है वो इसकी मेन आर्टिकल की वजह से वो भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, और H1 जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था। H1 की जगह मैं डिव भी लिख सकता हूँ, तो डिव जो है वो भी आ रहा है। ठीक है,
अब फॉर एग्जाम्पल ये करते हैं, मैं सिर्फ फुल स्क्रिप्ट जो है यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ डिव मेरे पास वो आए जो दोनों तो आ रहे हैं मेरे पास, दोनों दोनों एक्सेस हो रहे हैं, ये वाला आर्टिकल भी एक्सेस हो रहा है, ये वाला आर्टिकल भी एक्सेस हो रहा है, बट डिव वो वाला एक्सेस हो जिसकी क्लास जो है फुल स्क्रिप्ट हो। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स बंद करते हैं, एट द रेट लिखते हैं क्लास और इक्वल्स टू फुल SCRIPT, और मेरे पास सिर्फ ये वाला आ गया। इसको हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे 13 की जगह सिर्फ 3 कर देता हूँ, और ये इसको यहाँ से ये ओके ये बीच से हटा देते हैं, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। इस तरीके से आप मल्टीपल हायरार्की के टैग्स जो हैं उनको भी लिख सकते हैं, और हर टैग की जो है वो प्रॉपर्टीज़ और उसके एट्रीब्यूट्स को जो है वो भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं। सही है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ मुझे चाहिए फुल स्क्रिप्ट 1, बट मैं फुल स्क्रिप्ट 1 को पता है कैसे लेकर आऊँगा, मैं इसको यहाँ से लेकर आता हूँ, हटाता हूँ, कंटेंट्स पे ले जाता हूँ। मैं कंटेंट्स का मतलब कि ये चीज़ रखे, क्या रखे, ब्रैकेट लगाया, पहले मुझे बताना होगा कि कौन से टैग में देखे, ठीक है, या क्या देखे वो, मैं उसको बता रहा हूँ टेक्स्ट लिखो। टेक्स्ट का मतलब है जो ये लिखा हुआ है टैग के अंदर, ये लिखा हुआ है, या पी के अंदर जो 84 ईयर्स लिखा हुआ है, या इन दी एंड लिखा हुआ है, या H1 में टाइटैनिक 2001 लिखा हुआ है, टेक्स्ट। और देखो क्या मैच किससे करो, मैच करो आप, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, ठीक है, अब आई थिंक से थोड़ा और बेहतर नज़र आएगा आप लोगों को, बल्कि इतना सही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर स्पेस अगर लगाऊंगा, देखिएगा नहीं आ रहे, ओके क्या हुआ क्या, ओ हाँ ये नहीं आना चाहिए, सही। आप देखें स्पेस जो है इसके अंदर भी स्पेस आ रही है, इसके अंदर भी स्पेस आ रही है, तो ये दोनों आ गए। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका, कुछ ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे जो किसी एक में 9 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही मैं 9 लिखूंगा ना, तो सिर्फ वो आएगा जैसे अंदर 9 आ रहा है, कंटेन्स 9 इन द टेक्स्ट, सही। तो मुझे ये वाला डिव जो है मिलकर आ गया, सही है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इस डिफ का सिर्फ टेक्स्ट चाह रहा हूँ, ये पूरी तो एलिमेंट आ रहा है ना मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ इसका टेक्स्ट, तो तब भी मैं करूँगा स्लैश लगा TEXT और ब्रैकेट्स, तो सिर्फ वो टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे क्या है, किस तरीके से मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ, एक दफ़ा इसको दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। अब अब क्या करते हैं, मैं थोड़ी सी एक न्यू जो है वो HTML लेकर आते हैं हम लोग, पहले HTML कोड विद CSS, यहाँ पे कुछ है नहीं वैसे तो खास, गिटहब लिख लेना, गिटहब से कुछ अच्छा मिल जाए। हेडर का टैग जो है इसका यहाँ से पूरा उठा लेते हैं, काम करते हैं, कहाँ जाके बंद हो रहा है इस हेडर का टैग, या अब ये काफ़ी बड़ी जो है मैं HTML लेकर आ गया हूँ, इस पूरे को अब हम लोग जो है एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे मैं पूरा जो है पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, सही, डबल स्लैश HTML जो है स्टार्ट करी, ठीक है। ये HTML जो है वो लिखी हुई नज़र भी आ रही है, इसके अंदर शायद क्या क्या कहते हैं CSS थोड़ी इनबिल्ट है, आई थिंक CSS थोड़ी सी इनबिल्ट होगी, तो खैर उसको हम लोग जो है वो छोड़ते हैं। और अगर मैं यहाँ पे हेडर लिखूँ तो मेरे पास पूरी जो है CSS आ जाएगी यहाँ पर, बट मुझे पूरी CSS नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ क्या LI चाहिए जिसके अंदर होम लिखा हो, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, LI लिखा, मेरे पास सारे LI आ गए, ठीक है। ये मेन मेन्यू जो है ये भी LI होगा, मेन मेन्यू का लिखा हुआ भाई, बल्कि छोड़ दे LI, और इस LI के एट्रीब्यूट्स में बताते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास क्या हो उसकी, इक्वल्स टू डबल कोटेशन लगाएं, इसकी क्लास हो nav लिंक NAV -LIN के, ठीक है। अब ये सारी वो आ गई जिनके अंदर nav लिंक आ रहा है,
और एक काम कर देना, एंड कंटेन्स क्या, कंटेन्स कर देते हैं टेक्स्ट, क्योंकि मुझे टेक्स्ट में क्या चाहिए, होम, टेक्स्ट कॉमा HOME होम। थोड़ा सा क्यों सही नहीं चल रहा है। थोड़ी सी स्पेसेस मैं रिमूव कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से कुछ इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। हम्म, अब सही है। ठीक है, अब LI उठाते हैं हम लोग इसका। LI कहाँ गया, ये रहा, ये वाला नेव लिंक। नेव लिंक आ रहा है @class इक्वल्स टू नेव लिंक और कंटेन्स टेक्स्ट, जिसके अंदर वो होम, होम ही आ रहा है। अच्छा, अब ये क्या है, ये देखें, LI की क्लास जो है ना नेव आइटम है, तो इस वजह से ये नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे आइटम लिखता हूँ ना, आइटम, नेव आइटम, इसके अंदर है टेक्स्ट, ओ ए के अंदर है टेक्स्ट। तो एक काम करते हैं, इसको लिंक ही करते हैं और इसके बाद इसको स्टैक को ये कर देता हूँ। आ गया होम। अब ये होम मेरे ख्याल से दो जगह आ रहा होगा। होम एक जगह यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है होम एक जगह, और एक और जगह भी आ रहा है होम, ये रहा, दो जगह होम आ रहा है। सही, अब मुझे चाहिए कौन सा होम, मुझे चाहिए ये वाला होम। कहाँ गया, ये वाला। ये वाला होम कैसे आएगा, ये आएगा मुझे डिफ क्लास रैपर। तो मैं इसको लिखता हूँ डिफ स्लैश, और इस डिफ की जो है वो क्लास क्या हो, @class इक्वल्स टू, यहाँ पर WR है, PPR, यही है डिफ की क्लास और WW रैपर। और ये इसके अंदर किसके कैसे, ये है UL के अंदर, ये है UL के अंदर, फिर LI के अंदर आ गया। UL के अलावा भी आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये और होती है कि मैं यहाँ पे अगर डबल स्लैश दोबारा डाल दूँ ना, तो क्या होगा, ये फिर इसके बीच से सारे पास जो है ना छोड़ देगा और डायरेक्ट ढूंढना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक इस डिफ के अंदर फिर दोबारा ए ढूंढ लो, सही है, लाइक स्टार्टिंग से फिर ए ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल इसने पूरा डिफ जो है वो कॉपी किया, डिफ जो है वो मेरे पास लेकर आ गया, डिफ को, इस डिफ को से सेपरेट कर लिया। अब इस डिफ में नए तरीके से जो है क्या कर रहा है, एक क्लास जो है वो ढूंढ रहा है। अब वो पूरा जो पिछला कोड, अलग से जो कोड है ना, जो एक्स्ट्रा कोड है, वो उसको पता ही नहीं है, सही है। यहाँ पे इसको डॉट करके भी होता है, लेकिन डॉट से क्यों नहीं होगा, डॉट से प्रीडिकेट जो है वो एक, अरे वो बंद कर दिया मैंने, डॉट लगा देते और एक और लगाते हैं। तो अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये हमारे पास चाइल्ड क्लास के अंदर जाने का एक तरीका होता है। बट क्योंकि इसकी चाइल्ड क्लास मल्टीपल है, तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, उसको डबल स्लैश जो है वो डायरेक्ट डालूंगा, ताकि मैं डायरेक्ट फिर इस डिफ के अंदर की जो है वो क्या करूँ, क्लास के अंदर चले जाऊँ ईजिली। सही, आई थिंक से ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से हम लोग टेक्स्ट और होम के अंदर जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से एक्सपाथ जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हम लोगों का तकरीबन। इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में जो है डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने कंटेंट्स देख लिया है, करके एट्रीब्यूट को एक्सेस करना जो है वो देख लिया है, और इसके अलावा कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं इस वेबसाइट को मैं यहीं पे छोड़ूंगा, मैं वापस अपनी गिटहब पे जो है वो जा रहा हूँ। हम लोगों ने एक्सपाथ जो है उसको डिस्कवर कर लिया। अब क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर और मैं थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट जो है उसको लेकर आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं कि देखूँ भी कुछ आ भी रहा है या नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, F12 पे दबा रहा हूँ और इसको एक काम करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, इसको जूम करता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को नज़र आए प्रॉपर, सही है। और इसके बाद जो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चारों कैटेगरीज़ को मैं लेकर आ जाऊँ। ठीक है, कैटेगरीज है कहाँ, कैटेगरीज ये रहा,
H2 का टैग जिसकी H2 जिसकी आईडी क्या है ए कैटेगरी। सिंपल। इसको कोड में हम लोग लेकर आते हैं, गेटिंग सम डेटा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेज, ये सही है। ठीक है, ड्राइवर लिखते हैं, बल्कि इसको मैं दे रहा हूँ टाइटल नहीं, सब मेन्यू मेन्यू इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट विद एक्स पाथ, फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ। एक्स पाथ जो अब मैं लिस्ट के अंदर लिखना चाहूँगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक्स पाथ नहीं लिखते, इसके काम करते हैं, मैं डबल स्ट्रिंग डबल कोड जो लगा के रख देते हैं। ठीक है, अब मैं पहले इसको खुद यहाँ पे एक्स पाथ को मैं खुद देखना चाहूँगा यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करूँगा, कंट्रोल F करूँगा मैं। ठीक है, और मैं लिखूँगा /H2, तो मेरे पास कितने H2 आ रहे हैं, 1/1 ऑफ 229, इतने सारे H2 हैं। मुझे क्या चाहिए, जिसकी आईडी क्या हो, @id इक्वल्स टू क्या थी मेरे पास, ए कैटेगरीज, ए माइनस कैटेगरीज आ गया, 1 of 1 हो गया, और मुझे यही चाहिए था। अब मैं क्या करता था, आगे लिखता था /txt, तो टेक्स्ट आ रहा है, इसी का टेक्स्ट आ रहा है, यस यही टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा टेक्स्ट नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं बस इसको यहाँ से इस चीज़ को पूरे को कॉपी किया मैंने, और मैंने यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, प्रिंट सब मेन्यू डॉट टी, अब चेक कर देंगे मेरे पास आ भी रहा है या नहीं। आ गया कैटेगरीज, और उससे बंद नहीं कर दी, क्योंकि कोड कंप्लीट हो चुका है, इसने इसको बस क्विट नहीं करा, तो इसको मैं खुद जो है वो कट कर देता हूँ। मेरे पास कैटेगरीज जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा कोड जो है वो गेट हो रहा है, और मुझे मेरा कोड जो है वो वेबसाइट से डेटा उठा के मुझे लाके प्रोवाइड करके दे रहा है। सही है, आगे चलते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ पे, क्या कहते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट अंडरस्कोर इंग्लिश। ठीक है, मुझे यही काम करना है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये चीज़ जो है वो सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश सेलेक्ट करना है। मैं वापस से अपने इस वाले आइकन पर गया, जो मुझे हर उस टैग की जो है जो भी कीवर्ड है उसको मुझे बुला के जो है वो दे देगा। सही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वेब एक्स पाथ, और इसका एक्स पाथ पहले मैं डिफाइन करूँगा। ये क्या है, स्पैन की क्लास, और इसका मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये है स्पैन विद क्लास, क्लास है क्या, ये कितनी आ रही है, 1/33। सही है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंड, और लिख देता हूँ कंटेन्स। कंटेन्स हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से काम करता है। कंटेन्स में लिख रहा हूँ टेक्स्ट TXT, ये सब चीज़ हम लोग अभी ऑलरेडी देख कर आ चुके। कॉमा क्या, इंग्लिश ENGLISH दिस आ गया, सिर्फ 1/1 हो गया। मुझे चाहिए होती वो कंडीशन जिस पे 1/1 हो जाए। मैं इस पूरे को उठाऊंगा और यहाँ पे लाके मैं इसे क्या कर दूंगा, पेस्ट। जैसे ही पेस्ट किया मेरे पास जो है क्या कहते हैं, सेलेक्ट इंग्लिश का जो है वो टाइटल जो है बन गया। अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पे सॉरी फ्रॉम नहीं लिखना मुझे, सेलेक्ट इंग्लिश को करूँगा क्लिक। बट डायरेक्ट क्लिक करने से पहले मैं पता है क्या करूँगा, मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग करूँगा। सेटिंग किस तरीके से करूँगा, मैं अवेट लगाऊंगा इसके अंदर, फ्रॉम सेलेनियम बाय भी ले लेते हैं, ये मैं बताता हूँ, ये कीज़ भी ले लेता हूँ, इन सबको जो है थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट अवेट डॉट एक मिनट देखिए मुझे, मैं ज़रा यहाँ यहीं से हम लोग देख लेते हैं कोड क्या है, मुझे देखने दे, मैं खुद भूल गया। डॉट सपोर्ट में, ओके, डॉट सपोर्ट डॉट UI इम्पोर्ट वेब ड्राइवर वेट। वेब ड्राइवर का करेगा, वेट करेगा सर्टेन कंडीशन से पूरा होने का। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और ये भी, फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट सपोर्ट इम्पोर्ट
एक्सपेक्टेड कंडीशन, ये कंडीशन क्या होती है, मुझे कंडीशन चेक करके बताता है कि कंडीशन मैच हो रही है या नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ वेब ड्राइवर वेट, और वेट कितना करवा रहा हूँ ड्राइवर को, मैं ड्राइवर को लिखा मैंने, मैं वेट करवा दे रहा हूँ उसको 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड वेट करवाते हैं। फिर क्या करें, अनटिल, अनटिल उसके बाद क्या करेंगे हम, UNTIL अनटिल, और ब्रैकेट्स खोलते हैं हम, नीचे अंदर चले जाते हैं, क्या करें, EC चेक करें, एक्सपेक्टेड कंडीशन मीट हो जाए। ठीक है, EC में क्या है, EC और डॉट करता हूँ मैं, डॉट करने के बाद आपको नजर है एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, एलिमेंट टू बी सेलेक्टेड, लाइक कंडीशन मैच करेगा। पहले वो चेक करेगा कि ये एलिमेंट जो है वो सिलेक्शन के काबिल है भी या नहीं। ऐसा नहीं, बाजू का ऐसा होता है कि कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि आप जब तक वो नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉपअप जो है वो खुल रहा है, और जो है क्या हो रहा है, पॉपअप खुल रहा है और आपको उसको कट करना है, तो आप वेट करेंगे कि कब तक, जब तक वो पॉपअप खुलेगा नहीं आप उसको बंद नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये वेब ड्राइवर की कंडीशन जो है उसको लेकर आ जाते हैं कि वो पॉपअप को पहले खुलने का हम वेट करते हैं, जैसे ही पॉपअप खुल जाता है तो हम लोगों की कंडीशन मीट होती है, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो भी एक्शन करना होता है वो हम लोग उस पर परफॉर्म कर देना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। ठीक है, और क्लिकेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ कैसे, बाय, बाय के बाद मेरे पास एक्स पाथ आ रहा है, यस बाय एक्स पाथ मुझे देखना है। ये एक अलग मेथड होता है, हमारे पास एक और नया मेथड है। ठीक है, बाय के थ्रू भी आप एक्स पाथ को जो है वो लेकर आ सकते हैं। एक्स पाथ जो है मैंने कॉपी करा हुआ है, वो वैसे तो मुझे सजेशन भी दे रहा है वो। ठीक है, और इससे आगे मैं लगा देता हूँ, इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं, क्लिक क्लिकिंग इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर रख लेते हैं इसको, इंग्लिश इक्वल टू, और इंग्लिश को मैं कर दूंगा इंग्लिश डॉट क्लिक। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, मेरे पास विंडो ओपन हुई, और नहीं हुआ क्या, मेरे ख्याल से नहीं हुआ, होना तो चाहिए। खैर, हम इसको एक दफ़ा और कंडीशन को अपनी जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, बाय एक्स पाथ EC, और वेब ड्राइवर वेट कर रहा है 5 सेकेंड, फिर एंटिल हमने, अच्छा वेट तो करा ही नहीं हम लोगों ने, डायरेक्ट हम लोगों ने बंद कर दिया उसको, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, 5 सेकेंड का वेट करते हैं फिर चलेगा ये। आई थिंक से कोई इशू हो रहा है हम लोगों के पास, यस, इशू ये है कि हम लोगों के पास ये कोड जो है वो डिफरेंट है। हाँ, यहाँ गड़बड़ क्या करी मैंने, यहाँ पे जो होते हैं वो दो आते हैं ब्रैकेट, सॉरी ये नहीं, ये, अरे क्या हुआ, 2 राउंड ब्रैकेट आते हैं। 2 राउंड ब्रैकेट क्यों आते हैं, क्योंकि ये वाला आर्गूमेंट जो है ये क्या लेता है, इसके अंदर कंट्रोल स्पेस करूँगा अगर मैं, तो ये मुझसे लोकेटर पूछता है, लोकेटर के अंदर मैं मल्टीपल आर्गूमेंट्स कॉमा करके नहीं दे सकता, ये एक ही आर्गूमेंट लेता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर टपल पास कर देते हैं, टपल पास करते हैं, या फिर हम इसके अंदर जो पूरा ये वाली कंडीशन फाइंड एलिमेंट डॉट एक्स पाथ, ये वाली पूरी कंडीशन जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, और अब जो है मैं इस कोड को दोबारा रन करता हूँ, और ये देखें अब जो है क्या हुआ, इंग्लिश जो है वो सेलेक्ट हो गया मेरे पास। सही, तो ये हम लोगों ने पहली जो है सिलेक्शन जो है वो कर लिया। सही, इसके अलावा भी मल्टीपल सिलेक्शन हम लोग कर सकते हैं। हम लोग, मैं इसको यहाँ पे कितने सॉर्ट बाय पॉपुलर मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, कुछ और करना चाह रहा हूँ, तो ये भी वो भी हो सकता है। और यहाँ पर शो 20 आइटम्स पर पेज हो रहा है, मैं चाहता हूँ उसको 50 कर दूँ, मैं 50 भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बट ये सब चीज़ें मैं एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकता। सही है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं इसको नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसको देख लेंगे, और इस वाले केस को अगर हमारे पास टाइम मिला, वरना ये है कि आपको जो है खुद थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना होगा। ठीक है, बट कहने का मकसद ये कि आप सेलेनियम के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ, इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो सेलेनियम वो भी कर देगा मेरे पास। ठीक है, इंग्लिश डॉट क्लिक, अब हम लोगों ने इंग्लिश जो है वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब बस मैं एक काम ही करूँगा कि मैं अपना कोड जो है उसको लेकर आना स्टार्ट करूँगा, लाइक जो मुझे चाहिए डेटा मैं उसको लेकर आके
अपने पास जो है वो स्टोर करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेज। सही है, गेटिंग इन्फॉर्मेशन ही सही है। और इन्फॉर्मेशन लेकर आने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो है वो इस डिफ को जो है वो लेकर आना चाहूँगा। मैं इसको कट करते हैं, कंट्रोल सी करके इसको बाहर निकलते हैं यहाँ से। और कहाँ गया जो मेरा कोड है, ये भी एक एक्स्ट्रा खुला हुआ है, इसको भी कट कर देते हैं। और मैं यहाँ आ गया वापस से। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं इस पूरे डिफ के अंदर जाना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं इस डिफ को थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल ना, वापस इसके अंदर चलते हैं। इस डिफ को ज़रा मैं स्लो करूँगा तो यहाँ पे देखें आपके पास कि हर डिफ की एक आईडी है। ठीक है, सेंटर 1 ये और इस तरीके से सेंटर 3 करके मेरे पास जो है वो डिफ जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस डिफ को जो है मुझे चाहिए, मैं इस डिफ के बजाय मैं डायरेक्ट एक और डिफ होगा, ये रहा। यस, इस डिफ के अंदर आप देखें तो ये सारे वो डिफ हैं, सारी डेटा जो है वो मेरे पास आ रहा है। इसी डिफ के अंदर ये सारा डेटा है। और इसके अलावा बाकी वाले डिफ जो हैं, बाकी डिफ क्या कर रहे हैं, बाकी डिफ को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। एक डिफ ये रहा, और ये पता नहीं और क्या क्या चीज़ें बता रहा है। एक डिफ, ये डिफ नीचे होगा मेरे ख्याल से, है ही नहीं, वाह ऐसा हो नहीं सकता, बट खैर ये भी कुछ और जो हम लोगों को कुछ बता रहा है। ठीक है, सो बहरहाल मुझे चाहिए डिफ सेंटर 3। सही है, तो इसको इसको तो हम लोगों को लेकर आना बहुत सिंपल है, आईडी इसकी सेम है। तो क्या कर देता हूँ मैं, सॉन्ग्स सेपरेट करके सेपरेटर बना देता हूँ मैं एक नया। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड पाथ बाय एक्स पाथ, और यहाँ सेंटर 3 करते हैं। क्लास जैसी सेंटर 3 है, सब हटा दो। और ये है क्या, डिफ, डी आई वी डिफ। ओके, और क्लास नहीं आईडी है, सॉरी, आ गया 1 of 1। मैंने बस इसको कॉपी किया और मैं यहाँ लेकर आके ये जो फजूल जो भी चीज़ आ रही है इसको हटाते हैं और इसको पेश कर देते हैं। अब मैं सेपरेटर के अंदर जो है वो मैं आ गया। सही है, अब क्या करूँगा, मैं सेपरेटर के अंदर जब मैं आ चुका हूँ तो सेपरेटर के अंदर मैं देखूंगा सेपरेटर के अंदर क्या आ रही है। सेपरेटर के अंदर एक और भी क्लास है, और उसके अंदर भी फिर एक डिफ बना हुआ है, फिर उसके अंदर कोई कुछ चीज़ और है, और फिर ये प्रोडक्ट लिस्ट है, और इस पैन के अंदर फिर एक यूएल है। ठीक है, मुझे यूएल तो चाहिए नहीं, यूएल ही चाहिए, बल्कि मुझे एलआई चाहिए। ठीक है, जस्ट से यस, ये सारी चीज़ें स्टीलिंग मार्क, और ये इस एलआई के अंदर मल्टीपल जो है वो डेटा है। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं लिखूँगा सॉन्ग्स का डेटा जो है एक एक करके मैं लेकर आऊँगा। सॉन्ग्स इक्वल्स टू सेपरेटर फाइंड एलिमेंट्स। सही है, एलिमेंट्स क्योंकि देखें एलआई जो है मल्टीपल एलआई है इसके अंदर। मैं एलआई की जो है क्लास जो है, बल्कि आईडी ले लेते हैं हम लोग, आईडी हमारे पास ज़्यादा, आईडी सबकी सेम है, एक दफ़ा देख लेते हैं। नहीं, आईडी हर किसी की चेंज है, तो क्लास को जो है वो मुझे लेकर आना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट, हाँ डॉट और डबल स्लैश का मतलब ये वहीं से जो है वो कंटिन्यू कर ले। तो अगर डॉट ना भी लेंगे तब भी जो है वो कंटिन्यू कर लेगा। एल आई कंटेन्स वगैरह की कंडीशन हटाओ, नहीं चाहिए। @ क्लास इक्वल्स टू, ओके डबल कोटेशन, अच्छा ट्रिपल कोटेशन हो गया। जब भी न्यू लाइन कुछ इस तरीके से आ जाता है ना, हम इसको ट्रिपल कोट में कर देते हैं। हाँ, चला क्यों नहीं, ट्रिपल कोट्स, और ट्रिपल कोट्स यहाँ तो रहे। तो एंड करके स्लैश लगा दे। ओके यस, हो गया। ठीक है, ये स्लैश हमारे पास जो है वो न्यू लाइन को जो है वो इंक्लूड करने के लिए। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। और अब मैं सॉन्ग्स के अंदर जो है वो प्रिंट करवा दूँ ज़रा ना, इस सॉन्ग्स में आ क्या है, प्रिंट लेंथ सॉन्ग्स, चलें यही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है,
और इस कोड को अब मैं दोबारा रन करता हूँ, देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। यस, एरर आया मेरे पास। क्या हुआ, मुझे ये एक्स पाथ जो है इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्स पाथ क्या है ये। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं, जब इसको ये एक्स पाथ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कंटेन्स की जो है ना कंडीशन लगा के देखूँगा। अब इसको जो है हम लोग वापस से कट कर देते हैं और मैं लिखता हूँ कंटेन्स, और कंटेन्स ब्रैकेट बंद करो, @ क्लास लिखो, क्लास चाहिए मुझे, कॉमा, क्लास के अंदर क्या मौजूद, डबल कोटेशन, क्लास के अंदर क्या मौजूद हो, बी सी लिस्ट आइटम। ओके, तो इतना बड़ा नहीं, ये मौजूद हो। अब देखते हैं अब क्या होगा। नाउ लेट्स रन इट अगेन। कहाँ गया VS कोड, कहाँ गया? आ गए, नंबर ऑफ सॉन्ग 403। इसने क्या किया, मुझे सारे सॉन्ग जो है ला के मुझे दे दिए LI की लेंथ के लिहाज से। ठीक है, अब ये पता नहीं इसको कितनी LI जो है वो मिल गई, को हम लोग देखते हैं। 403 तो लेकर आनी नहीं चाहिए इसको। LI 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 20 ला के देनी चाहिए इसको। दोबारा रन करते हैं। 877 और कर दिया। सेपरेटर के अंदर हम फाइंड कर रहे हैं जिसकी डिवाइड या सेंटर 3 है। ओके, बल्कि हम आईडी से भी कर सकते हैं। यस, आईडी से भी तो कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट आइटम, ये जिसके अंदर मौजूद हो। ओके, ये भी करके देखते हैं। एंड लगा देते हैं, एंड आईडी एंड कंटेन्स @ID कॉमा, ठीक है। अब चेक करते हैं, अब जो है हमारे पास प्रॉपर जो नजर आएंगे। आ गए, देखा किस तरीके से हम लोग ये मल्टीपल और जो है वो लेकर आ रहा होगा। बट मैंने क्या किया, मैंने इसको बिल्कुल जो है वो क्या कर दिया, ड्रॉप डाउन कर दिया। सिर्फ 20 सॉन्ग जो है जो मुझे चाहिए वही मैं एक्चुअली लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, इसको अब मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और अब मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे मुझे बार बार जो है पॉप को बंद करने पड़ रहा है। ड्राइवर डॉट क्विट जो है मैं खुद लिख देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग का प्रॉपर अच्छा खासा कोड जो है वो हो चुका है। एंड आई थिंक सो हम लोगों ने क्लास में जितना डिस्कस किया था और प्रीवियस क्लासेस में जितना डिस्कस किया है वो सब जो है यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया। तो इस कोड को जो है मैं यहीं पर स्टॉप करूँगा। ठीक है, और अब आप लोगों को मैं क्या कहूँगा कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। इससे आगे का जो भी कोड है वो बहुत ईजी है रिलेटिवली, उसको फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है वो देखेंगे, ताकि थोड़ा सा जो है वो नेक्स्ट क्लास के लिए भी हमारे पास जो है वो कंटेंट जो है वो बच्चे। अगर मैं सब कुछ वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा तो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे पास कोई कंटेंट होगा नहीं सेलेनियम से रिलेटेड, और हम लोगों को क्लास में इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। बाकी बाय द वे कुछ चीज़ें यहाँ पे रह गई हैं, उसमें कीज़ है। कीज़ में हमारे पास क्या आता है, कीज़ से हम लोग कीबोर्ड के अंदर जो कीज़ हैं वो उनको लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक की लेकर आके दिखाता हूँ। कीज़ डॉट डॉट करते हैं तो ये देख रहे हैं आपके पास ऐड, ऑल्टर, एरो डाउन, एरो अप डाउन, ये सारी कीज़ जो जिनको आप कीबोर्ड से लिख नहीं सकते ना, वो सारी कीज़ आप यहाँ से लेकर आते हैं। ठीक है, तो खैर इसको ये चीज़ हो गई। वेब ड्राइवर वेट हम लोगों ने देख लिया। एक्सपेक्टेड कंडीशंस क्या क्यों ज़रूरी है वो भी देख लिया। बाय क्या करता है, बाय हमें एक्स पाथ को जो है वो यूज़ करने के लिए हेल्प करता है। अंटिल का पाइथन की अपनी कीवर्ड है ये कोई हम लोगों ने यहाँ से सेलेनियम से इम्पोर्ट नहीं किया। ठीक है, इसको अगर आप देखना चाहें तो आप इसको खुद भी देख सकते हैं। और इसके अलावा वेब ड्राइवर, ये सारी चीज़ें तो हो गई। तो आई थिंक सो यहाँ तक हम लोग सब अलाइंड होंगे। फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह सैटरडे को नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।